हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म का सार संग्रह देखने वाले हैं। इससे पहले सार संग्रह का क्लास दिया जा चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। आज के इस क्लास में आपको ध्यान रखना है वर्ष 2022 में भारत के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों के संग्रह के रूप में देखने वाले हो। आज का टॉपिक रहने वाला है भारत एवं विश्व का भूगोल। काफ़ी ज़बरदस्त क्लास होने वाला है। क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके पहले आप लोगों से एक सवाल पूछा जा रहा है और ध्यान दें, यह जो सवाल है आज के इसी क्लास में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। अगर आपको पता हो तो आप जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए, नहीं पता हो तो क्लास को ध्यान से देख करके और आंसर जब मिले उस वक्त आप कमेंट करिए, लेकिन बताइएगा इस सवाल का जवाब जरूर। तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था किस ईस्वी में? ऑप्शन अभी आपको बताया जा रहा है, वर्ष 2003, 4 या फिर 5 या फिर 6। 2003 में, 2004 में, 2005 में या फिर 6 में। आपका जो भी आंसर हो कमेंट जरूर करें। क्लास अच्छा लगेगा, आपको पता ही है क्या करना है। आप जिस भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं प्लेलिस्ट आइए चेक कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के भारत एवं विश्व के भूगोल टॉपिक के पॉइंट नंबर फर्स्ट से। किस महासागर की जल निकाय 1,55,58,000 एरिया में कह रहा है कि फैला है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% ही हिस्सा बनाता है? तो वो कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। ध्यान रखें, आर्कटिक महासागर एक ऐसा महासागर है जिसमें कि जल धारण करने की जो क्षमता है, यानी कि उसके अंदर अगर पूछेगा जल कितना एरिया में फैला हुआ है, 1,55,58,000 एरिया में ये फैला हुआ है। और विश्व के अगर पूछेगा बस 4.3% ही हिस्सा यह बनाता है और इसका नाम है आर्कटिक महासागर। बताएं कि सैलाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? सैलाचलम है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है सैलाचलम? आंध्र प्रदेश में। स्थलीय ग्रह का नाम बताना है, बुध है। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी। भारत में चूना पत्थर की गुफा का नाम बोर्रा गुफा, आपको ध्यान रखना है। भारत में चूना पत्थर की एक गुफा है, उसका नाम बोर्रा गुफा है। आप ऐसे याद रखिए, चूना को आप हाथ से अगर छूते हो तो हाथ कटने का डर रहता है, तो उसे आप क्या करेंगे, एक बोरा में भर करके ले जाने की कोशिश करेंगे, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ का नाम आर्कटिक महासागर का साइबेरिया शेल्फ है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ का नाम आर्कटिक महासागर का साइबेरिया शेल्फ सही जवाब होगा। देखिए, भारत और विश्व भूगोल देख रहे हो ना, इस टॉपिक को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। हर एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वर्ष 2022 में ये सारे सवाल पूछे गए हैं। आप जिस भी जॉब की तैयारी करेंगे, वैकेंसी आने के बाद हर एक फॉर्म आप भरते हैं और सवाल पूछा ही जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है भारत और विश्व का भूगोल टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे ध्यान से आप देखिएगा, याद करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। मन हो तो क्लास को रिपीट करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन के पैटर्न को इससे आपको समझ में भी आएगा और इसे पकड़िए, किस तरीके का सवाल पूछा गया है इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ का नाम आर्कटिक महासागर का साइबेरिया शेल्फ है। भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। वे किन 3 नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से बने हैं? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र सही जवाब है। भारत के उत्तरी मैदान के बारे में कह रहा है कि ना जलोढ़ मिट्टी से बना है और कह रहा है किन 3 नदियों के द्वारा निक्षेपित है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र सही जवाब है। 40 से 60 डिग्री के बीच भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं जहां पर 500 से 1500 मिलीमीटर के बीच वर्षा होती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन सही जवाब है। 40 से 60 डिग्री के बीच में भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो वे वन है शीतोष्ण पर्णपाती वन। यहाँ पर 500 से 1500 मिलीमीटर के बीच में वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा है, ध्यान रखिएगा।
गढ़वाल में रेनी गांव 1970 के दशक में हुए किस पर्यावरण आंदोलन के लिए मशहूर है? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। कब हुआ था? 1970 के समय में। और कौन सा वो गांव था? तो गढ़वाल में रेनी गांव आपको याद रखना है। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है? घग्गर और तीस्ता के बीच में। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में? घग्गर और तीस्ता के बीच में फैला हुआ है। टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के कारण भूप्रपट्टी पर बड़ी तरह जैसी संरचनाओं का निर्माण होने से बना पर्वत का नाम है? रूस का यूराल पर्वत सही जवाब है। लगभग 600 मीटर, फीट में बात करें लगभग 2000 फीट की औसत ऊंचाई वाला कौन सा पठार 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है? उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी और दोनों तरफ पूर्वी और पश्चिमी घाट है। सही जवाब है, दक्कन का पठार है वह। भारतीय रेलवे ट्रैक की चौड़ाई के आधार पर माथेरान हिल जो रेलवे है किस प्रकार का गेज है? ये नैरो गेज है, इसे आप छोटी लाइन कहते हो। एक मौसम संबंधी उपकरण जिसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए किया जाता है, उसे आप प्लूवियोमीटर के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि एक मौसम संबंधी उपकरण, नाम क्या है? प्लूवियोमीटर। इसका यूज एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के माप के लिए किया जाता है। बैकाल झील जो दुनिया की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, इसकी गहराई वाली दुनिया की सबसे जो गहरी झील है यह किस देश में स्थित है? आपको यहाँ पे रूस याद रख लेना है। बैकाल झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और 1620 मीटर गहराई है। इसका गहराई कितना है? 1620 मीटर। फीट में 5315 मीटर है। दुनिया की सबसे जो गहरी झील है किस देश में है? ये ना रशिया यानी कि रूस में स्थित है। एल्डस हिरन उप प्रजाति जिसे INCN लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वह केवल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो मणिपुर में जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है यहीं पर एल्डस हिरन उप प्रजाति पाई जाती है और अब ये नहीं के बराबर कहिए कि दिखने को मिलता है। 2832 यानी कि 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है। नाम है बनिहाल दर्रा। उत्तरी मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला और दक्षिणी नीलगिरी पर्वत जो श्रृंखला है किस प्रकार के यहाँ पर ये पेड़ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर मेपल, जूनिपर्स और ओक 3 तरह का पेड़ यहाँ पे पाया जाता है। भारत की कौन सी नदी का बेसिन 65,145 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसका लगभग जो है 80% भाग महाराष्ट्र में ही स्थित है? ताप्ती। आपको यहाँ पे तापी ध्यान रख लेना है। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिज में से एक कौन सा है? यूरेनियम है। हिमाचल हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, इसे किस एक और नाम से भी जाना जाता है? लघु हिमालय के नाम से आप जानते हो। हिमाचल हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, इसे किस एक और नाम से जाना जाता है? तो इसे आप लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। WHO की स्थापना दिवस 7 अप्रैल को याद रख लीजिएगा। हर वर्ष दुनिया के सामने आने वाले महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने का काम करती है। पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दृष्टि से लागत को समायोजित करने के लिए जो GDP बनता है वो क्या होता है? तो उसे ग्रीन GDP कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड पूछेगा, ग्रीन GDP आपको आराम से बताना है। कोंकण तट पर रहने वाले लोग तापमान की परम सीमा और मौसमी अपवर्तन का सामना नहीं कर पाते हैं तटीय स्थिति की वजह से। कोंकण तट पे खासी पहाड़ियाँ के दक्षिणी ढलान में किस स्थान पर प्रति वर्ष एवरेज कह रहा है औसतन 12,000 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो मौसिनराम लिखा है, मासिनराम आप जानते हो अच्छे से। पृथ्वी की कौन बाहरी परत
ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंडोसिटिक है। सही जवाब है महाद्वीपीय पर्वती। चंदन की लकड़ी भारत में बताइए कि किस प्रकार के वन में पाई जाती है? कटिबंधीय पर्णपाती वन में पाई जाती है चंदन की लकड़ी। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को कहा जाता है दून और द्वार। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटी है उसको दून और द्वार के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत का एक जैव विविध संपन्न एरिया नाम है अगुम्बे, जहाँ पर 7,640 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। किस राज्य में है? कर्नाटक में है अगुम्बे। यहाँ पर 7,640 मिलीमीटर एवरेज वार्षिक वर्षा होती है। कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ? अगुम्बे। क्या होता है? 7,640 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है कर्नाटक के अगुम्बे में। गुजरात में प्रायद्वीपीय के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अवसादी चट्टानों में कौन सा संसाधन पाया जाता है? सही जवाब है पेट्रोलियम। भौगोलिक नामों पर अमेरिकी बोर्ड द्वारा अंटार्कटिका के तट पर फैले जल निकाय के रूप में प्राप्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय कौन सा है? दक्षिणी महासागर सही जवाब है। मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट कौन सा जल निकाय है? कैरेबियन सागर है। पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में किस प्रकार का बायोम स्थित है? पर्णपाती है, ध्यान रखिएगा। पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया के एरिया में फैला हुआ है पर्णपाती वन बायोम। किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी से कह रहा है ऊपर उठी और जमकर ढेर के रूप में एकत्र हो गई? तो ये ना अफ्रीका में जो माउंट किलिमंजारो है यही पर्वत का निर्माण मतलब तभी हुआ था। कार्बी आंगलोंग समझौता किस राज्य के जातीय समुदाय से संबंधित है? सही जवाब है असम। कार्बी आंगलोंग समझौता किस राज्य के जातीय समुदाय से संबंधित है? असम से है। नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश सही जवाब है। 8,60,000 किलोमीटर एरिया के क्षेत्रफल में और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ नदी का नाम है गंगा बेसिन। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? वरुणा। ध्यान रखें मध्य प्रदेश का जो मालवा पठार है यहाँ का जो महू है इसके पास से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका नाम वरुणा याद रखिएगा। दामोदर नदी की सहायक नदी का नाम है बराकर। दामोदर नदी की सहायक नदी का नाम है बराकर। किस क्षेत्र को आमतौर पर पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ हिस्सों में मध्यम वर्षा वाले वातावरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें छिटपुट शुष्क समय, हल्के गर्म से गर्म ग्रीष्मकालीन और हल्की ठंडी से ठंडी सर्दियां होने लगती है? शीतोष्ण सही जवाब है। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली सबसे ऊंची स्वावलंबी मॉस प्रजाति है जो आमतौर पर 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है, इसका नाम है डार्विनिया सुपरबा। भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी का नाम है लूनी नदी। कोणार्क नृत्य उत्सव कहाँ पर? ओडिशा में मनाया जाता है। भारत के पूर्वी तट के पूर्व में या फिर कहिए आंशिक भाग के लिए जो एक क्षेत्र नाम नहीं है वो मालाबार तट है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक जो विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री दोनों सेवाएं शामिल हैं, नाम है एयर इंडिया। गिद्दा जो है नेत्र संबंधित है कहाँ से? पंजाब से। भारत की सीमा किस दिशा में म्यांमार से लगती है? पूर्व में। पूर्व में क्या लगता है? भारत से जो नक्शा लगता है वो म्यांमार का लगता है। कायांतरित सेल का उदाहरण का नाम है संगमरमर। संगमरमर जो है ना ये कायांतरित सेल का उदाहरण है। कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है? सही जवाब है यूफोबिया। सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सही जवाब है सिक्किम में मनता है। झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है वेनेजुएला में। जनसंख्या में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को गिनना लिंग अनुपात कहलाता है।
भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का नाम है थिम्पू। भारत की नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है वो है गोदावरी। भारत की कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गोदावरी गिरती है। समुद्री जल के ऊपर लगभग अर्धवाधर उठे शैली जो तट है इसको क्या कहते हैं? इसको समुद्री भृगु या फिर सी क्लिफ के नाम से जानते हैं। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ पर? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। सुंदरी वृक्ष कहाँ पर? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम है क्योंकि ना मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक है। पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत जिसे आप क्रस्ट कहते हो, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? इसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी क्या कहलाती है? दून कहलाती है। खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो वर्षा वाले में। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? कोलकाता को डायमंड हार्बर के नाम से जानते थे पहले। एडम सेतु बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े भारत और श्रीलंका है। एडम सेतु बनाने वाले टापू एक समूह से जुड़ा है भारत और श्रीलंका का। उत्तरी यूरोप जो है, उत्तरी जो अमेरिका को है यूरोप से अलग करने वाला महासागर वह है अटलांटिक महासागर। पंथी नृत्य जो है का संबंध छत्तीसगढ़ से है। पर्णपाती वन में पाए जाने वाला वृक्ष का नाम है देवदार। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह का पूछेगा कहाँ पर स्थित है ये? तो गोवा में है। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय है कहाँ पर? कोलकाता में। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में है। लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है डंकन मार्ग पैसेज जिसे आप कहते हो, मार्ग यानी पैसेज। लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से, लिटिल को दक्षिण से अलग करने का काम करती है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो हैं जनसंख्या के किस घटक से जुड़े हैं? सही जवाब है प्रवास से। अमृतसर में स्थित हवाई अड्डा का नाम श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कहाँ पर? अमृतसर में। शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन की वजह से कोरियोलिस बल लगता है। दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः होता है कब? प्रातः काल यानी कि सुबह में। लूड़ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लूड़ है हरियाणा का। पोंगल भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला एक गए उत्सव है? तमिलनाडु में मनता है पोंगल। किस फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? गन्ना को। गन्ना लगभग 1 साल में तैयार हो जाता है। भारत के साथ कितने देश भूमि साझा करता है? सीमा जो है 7 करता है, ध्यान रखेंगे। अल्पायु वलन वर्णत है, अल्प्स हो जाएगा, अल्प्स सही जवाब है। अल्पायु वलन पर्वत का नाम आल्प्स, याद रखिएगा। तलछटी चट्टानों का उदाहरण है बलवा पत्थर। तलछटी जो चट्टान जो है इसका उदाहरण क्या है? तो बलवा पत्थर है। भारत में स्थित, देखिए भारत में कह रहे हैं स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? नर्मदा के दक्षिण में। दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में है? नर्मदा के दक्षिण में है दक्कन का पठार। भारत में ऋतुओं के संबंध में काल बैसाखी शब्द का संबंध पश्चिम बंगाल से है। सतह पर तरल पानी वाला एकमात्र ग्रह का नाम है पृथ्वी। बांग्लादेश भारत के साथ किस राज्य के साथ अपना सीमा साझा करता है? मेघालय के साथ करता है बांग्लादेश। एलेल्ला कक्करारी करके है, यह एक आदिवासी नृत्य है केरल का। एलेल्ला करी करके है, एलेल्ला करी एक आदिवासी नृत्य है जो कि केरल में आदिवासियों के द्वारा नृत्य किया जाता है। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम किस मंत्रालय से जुड़ा है? आवास और शहरी मामले के मंत्रालय का है स्वनिधि से समृद्धि तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गोरखपुर भारतीय रेलवे का मुख्यालय है, कौन सा वाला? तो यह है उत्तर पूर्वी, सही जवाब।
समशीतोष्ण घास के मैदान की खेती के लिए आदर्श होते हैं, गेहूं हो जाएगा सही जवाब। सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी वर्ष 1960 में। कब हुई थी? 60 में। प्राचीन नीमराना बावड़ी जो है राजस्थान के किस जिले में है? अलवर में है। प्राचीन नीमराना बावड़ी पूछेगा कहाँ पर है, इसके लिए आपको बता देना है कहाँ पर, अलवर में है ये राजस्थान के। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र का नाम, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है कैस्पियन सागर। झूम कृषि को असम में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि के नाम से झूम खेती को जानते हैं। कहाँ पर? असम में। रोरिंग 14 के नाम से जाना जाता है पश्चिमी हवाएं। ध्यान रखें, पश्चिमी हवा को ना एक नाम से बुलाया जाता है, रोरिंग 14 करके यह नाम है। क्या नाम है? रोरिंग 14। किसे कहते हैं? पश्चिमी हवाएं को। असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व कैसा? मध्यम है। किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी, जिसे आप अफवाह बेसिन कहते हो, यह है? तो बता देना है गोदावरी में। असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर त्यौहार मनाया जाता है, माघ बिहू मनता है असम में। वार्षिक यानी कि साल में जब फसल पक कर तैयार होता है तब मनाया जाता है। श्रीलंका को भारत से अलग करता है पाक जलडमरू मद। कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है रेयॉन को। गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम है। पृथ्वी का केंद्र भाग जो कोर है मुख्य रूप से निर्मित है निकेल और लोहा से। पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह को वर्गीकृत किया गया है 3 प्रकार से। उद्गम स्थल भागीरथी के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को। कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है, बिजली हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। 4 ऑप्शन था उसमें से बिजली को टिक करना था। नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदी का नाम घाघरा है। मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उनके आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? जनसांख्यिकी, जिसे आप डेमोग्राफी कहते हो। सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह को कहते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या क्या कहलाती है? इसे आप जन्म दर के नाम से जानते हो। अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में समानांतर जो पर्वतमालाएं हैं वो है 3, ध्यान रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन का नाम है अमेजन। दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन का नाम है क्या? अमेजन है। भारत में हेमेटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार ओडिशा में है। पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है कौन? ओजोन परत बचाती है, जानते हैं। मौसम में होने वाली सभी परिवर्तन संचालित होती है कहाँ से? सूर्य से। ब्लॉक पर्वतों के ऊपर उठे हुए ब्लॉक क्या कहलाते हैं? ह्रास्ट करके कहलाते हैं। गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HVJ गैस पाइपलाइन गुजरती है कहाँ से? सही जवाब है मध्य प्रदेश से। पश्चिमी सभ्यता का ऊष्मायंत्र जिसे आप इनक्यूबेटर कहते हो यह है भूमध्य सागर में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का संख्या का जो कार्यकाल है ये होता है कितने दिनों का? 6 वर्षों का। राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है, यह है छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा। भारत के किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? प्रयागराज, सही जवाब हो जाएगा। औद्योगिक कृषि को क्या कहा जाता है? गहन खेती कहते हैं। हेड काउंट यानी कि व्यक्तियों की संख्या
अनुपात का उपयोग मापने के लिए, ये ना गरीबी को मापने के लिए किया जाता है। पुष्कर झील राजस्थान में स्थित है, अजमेर में। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर और कन्याकुमारी को। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे है, इसका उत्तर और दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ने का काम करती है। हवा में मौजूद नमी की मात्रा को कहते हैं आर्द्रता। सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, कौन सी? सोन नहीं है। समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में से कितने द्वीपों देश शामिल हैं? तो यहाँ पर देखिए, समुद्र के पार भारत के दक्षिण पड़ोसी देश में ना कितने द्वीप देश शामिल हैं? तो ये हैं 2, ध्यान रखिएगा। भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ पर स्थित है? पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में भारत का पूर्वी तटीय मैदान स्थित है। भारत की जनगणना हमें जानकारी देती है जनसंख्या के बारे में। चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष जीवाश्म यानी कि फॉसिल कहलाते हैं। चट्टान की परत में फंसा हुआ मृत पौधा और जंतु का जो अवशेष है ना, इसे ही आप जीवाश्म के नाम से जानते हो। वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर ऑक्सीजन के अणुओं पर यूवी विकिरणों की क्रिया को उत्पाद को क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। गंगोत्री से निकलने वाली कौन सी भारतीय नदी मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और उद्योगों से प्रदूषित हो गई? वह नदी है गंगा। भारत की एकमात्र झील जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से हो गया, लोनार झील है सही जवाब। भारत का एक ऐसा झील है जिसका कि निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से हुआ है, वह है लोनार झील, सही जवाब है। कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है? ये हो जाएगा लावात्सर, वाष्पमुख और उतोष्ण। पूर्णा और गिरना नदियाँ किस नदी प्रणाली की सहायक नदी है? ताप्ती की है पूर्णा और गिरना नदियाँ। बर्नाली दास के नेतृत्व में एक भारतीय टीम ने कितने तारों यानी कि सूर्य से भी गर्म की खोज कर ली है? तो बर्नाली दास की टीम ने 8 हो जाएगा, 8 तारों की खोज कर ली है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा का नाम है संस्कृत। भारतीय राज्य जो अपनी अधिकतम वर्षा कह रहे उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है, वो है तमिलनाडु राज्य। सीलीभवन शब्द किस भौगोलिक घटक से संबंधित है? चट्टानों से संबंधित है सीलीभवन शब्द। बरहाकृत मैदान के नए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। क्या आदर्श होते हैं? सही जवाब हो जाएगा खादर। क्या होते हैं? खादर, आपको याद रखना है। वन्य जीवों के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध्य पहुंच होती है, वह कहलाता है राष्ट्रीय उद्यान। अहमदाबाद में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की एक टीम ने 2021 में एक बहिर्ग्रह की खोज की है जिसका आकार बृहस्पति ग्रह के आकार का कितना गुना है? 1.4 गुना है, सही जवाब है। भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? उष्णकटिबंधीय मानसून के लिए भारतीय उपमहाद्वीप है फेमस। भारत में मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ITCZ भूमध्य रेखीय अक्षांशों में कम दबाव वाली व्यापक गर्त है। ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? इसका मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेंस जोन, सही जवाब है। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ सजीव प्राणी पाए जा सकते हैं या जहाँ उनका जीवन यापन हो सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जैवमंडल के नाम से जानते हैं।
भारत में पश्चिमी चक्रवात जो चक्रवाती विक्षोभ है सर्दियों के महीने में के दौरान कह रहे हैं कि होने वाली मौसमी घटनाएं हैं जो कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह से आती है। वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से शुरू हुआ? 1980 से। किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जानते हैं। वाटरशेड प्रबंधन का हिस्सा है सूखे और बाढ़ से निपटना, भूजल का पुनर्भरण, अनुप्रवाही नदियों में जल स्तर को पूर्वगत करवाना। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झरिया कोयला क्षेत्र। हिमालय की सबसे बाहरी रेंजर यानी कि पर्वतमाला शिवालिक की ऊंचाई कितनी है? तो ये ना 900 से लेकर के कितना तक है? 1100 मीटर के आसपास सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सी वायु जो है वायु राशि जो है यह गर्म है? तो उष्णकटिबंधीय महाद्वीप सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? उष्णकटिबंधीय महाद्वीप। भारत देखिए भाषाओं की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा का नाम क्या है? नाम है बंगाली। अधिकांशतः दक्कन पठार में पाई जाती है जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश साथ ही साथ तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं। वह है कौन से? काली मिट्टी। स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र कहाँ खोजा गया? सही जवाब है असम में। किस नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चा में था? महानदी है सही जवाब। कौन सा एक वन्यजीव अभयारण्य है? मानस सही जवाब है। गंगा नदी के आसपास रहने वाली आम जनता नमामि गंगे कार्यक्रम में कौन से भाग ले सकती है? तो नदी के किनारों पर खुले में शौच न करना सही जवाब है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच अनुदैर्य घाटी को क्या कहा जाता है? इसे दून घाटी के नाम से आप जानते हो। वेणुवन विहार बौद्ध जो मठ है ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही जवाब है कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा में। भारत में मलंज खंड नामक खनिज की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा क्या प्रसिद्ध किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है ये? तो ये ना तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। जल संबर प्रबंधन में निम्न पर जोर दिया गया था? तो जल एवं मृदा का संरक्षण, भूमि एवं मृदा के प्राथमिक स्रोत में सुधार, जल संबर समुदाय के उत्पादन और आय में वृद्धि हो जाएगा सही जवाब। कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है? ऊंचाई, अक्षांश एवं दबाव और हवाएं सही जवाब है। 2011 की भाषा जनगणना के अनुसार भारत में बोलने वाली कुल संख्या के मामले में तेलुगु का स्थान कैसा रहा था? चौथा स्थान रहा था, इसको ध्यान रखेंगे। बिहार का शोक के नाम से आप कोसी को जानते हो। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी को कहते हैं। संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए किसका प्रबंधन किया जाना चाहिए? प्राकृतिक संसाधन का सही जवाब है। शेवराय की पहाड़ियाँ किसका एक हिस्सा है? सही जवाब है पूर्वी घाट की। भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? वर्ष 1881 में। पेट्रोलॉजी संबंधित है, यह शैलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। पेट्रोलॉजी ध्यान रखेंगे। कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? सही जवाब है बहिर्मंडल। पहला भारतीय रिजर्व वह कौन सा है? सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान आपको ध्यान रखना है।
2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी सबसे व्यापक रूप में बोली जाने वाली भाषा है। यह कितने प्रतिशत लोगों के द्वारा बोला जाता है? 43.63% लोगों के द्वारा। बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है? सही जवाब है चंबल। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा। नदी कहाँ से होकर बहती है बताएं? सही जवाब है महाराष्ट्र और कर्नाटक। कृष्णा की सहायक प्रमुख नदी भीमा कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र और कर्नाटक सही जवाब है। जलभृत क्या है? यह न कठोर चट्टान की परतों के बीच भूमिगत जमा पानी होता है। कौन सा पठार 500 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है? मालवा का पठार सही जवाब है। वर्षा जल संचयन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वर्षा की प्रत्येक बूंद को जमीन में रिसने में सहायता करना है। सही जवाब। हिमालय के संबंध में सही है, तो यहाँ पे सही क्या था समझिए। हिमालय की सबसे बृहत्तम जो बाह्य पर्वतमाला है इसको शिवालिक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे पूर्वी सीमा में यह स्थित है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के बीच में स्थित है। कौन सी नदी पंजाब में बहती है? पंजाब में चेनाब, रावी और व्यास नदी बहती है। ध्यान रखेंगे पंजाब में कौन सी नदी चेनाब, रावी और व्यास बहती है। एक बड़े बांध के निर्माण का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण क्या है? परिवारों के लिए नौका विहार, मछली पकड़ने और पिकनिक मनाने का स्थान हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर कहाँ पर है? नर्मदा नदी हो जाएगा सही। अनाईमुड़ी पर्वत किस राज्य में स्थित है? अनाईमुड़ी है केरल में। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान किस शहर में है? सही जवाब है पुणे में। राष्ट्रव्यापी दूध ग्रिड बनाने के लक्ष्य के तहत ऑपरेशन फ्लड का जो शुभारंभ है ये 1970 में हुआ था। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी का नाम है गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी है। कौन सा उद्योग हुगली नदी के तट पर सबसे अधिक विकसित हुआ? जूट उद्योग हो जाएगा सही जवाब। गढ़वाल का संबंध किससे है? गढ़वाल का संबंध है चिपको आंदोलन से। लोहित नदी किस लोहित जो है ना कह रहा है किस नदी की सहायक नदी है बताएं? लोहित है ब्रह्मपुत्र की। लोहित पूछेगा किसकी है तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। ओजोन छिद्र कहाँ पर स्थित है बताइए? आर्कटिका के ऊपर में हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है कहाँ पर है? आर्कटिका के ऊपर में यह स्थित है ओजोन छिद्र। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र हो जाएगा राइट आंसर। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? झारखंड। किस राज्य में 1901 के बाद भारत में सबसे पुरानी कार्यरत तेल रिफाइनरी है? असम हो जाएगा सही जवाब। कहाँ पर है? असम में बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सी गोवा की राजभाषा है? कोंकणी है। संयुक्त वन प्रबंधन किसका उदाहरण है? भागीरथी दृष्टिकोण का। यदि लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगल के कई पेड़ काटे जाते हैं तो पर्यावरण को क्या नुकसान पहुंचता है? इससे न मिट्टी का क्षरण और गिरावट हो जाता है। बावड़ी क्या है? तो बावड़ी जल एकत्र करने का एक पारंपरिक तरीका है। तापी नदी का कह रहा है उद्गम स्थल बताइए। सतपुरा पर्वतमाला बताएंगे। कुल्हड़ का उपयोग क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि ना मिट्टी के उपयोग से उपजाऊ मिट्टी के ऊपर जो परत है इसको नुकसान होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है वर्सोवा अंधेरी वेस्ट मुंबई में स्थित बम्बई नज़रिया एक छोटा सा कैफ़े है जो केवल ट्रांस गैर बाइनरी लोगों को कर्मचारियों के रूप में काम पर रखता है और यह किस संगठन के द्वारा समर्पित है? यह हमसफ़र ट्रस्ट के द्वारा मतलब ये चालू रहता है। कौन सी नदी गोमुख हिमनद यानी कि ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में गंगा बनने के लिए अलकनंदा नदी में मिलने से पहले कह रहे लगभग 193 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है? भागीरथी नदी सही जवाब। भारत के किस राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र किस ऊर्जा संस्थान के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए है सही जवाब है।
आराबाड़ी वन कहाँ पर स्थित है? ये मिदनापुर में है। माजुली नदी द्वीप किस द्रोणी यानी कि बेसिन की विशाल गतिशील नदी प्रणाली का एक हिस्सा है? सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का। ग्रीष्म में उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में दिन के दौरान चलने वाले तेज आवेगी गर्म शुष्क पवनों को किस नाम से जाना जाता है? इसे आप लू के नाम से जानते हैं। वर्ष 1970 के दशक में चिपको आंदोलन शुरू करने वाली एक महिलाएं किसकी रक्षा करना चाहती थी? एक अक्षय संसाधन की। कोनसाचेम पर्व या फसल कटाई उत्सव एक धन्यवाद ज्ञापन अनुष्ठान है जिसमें किसान देवताओं से प्रार्थना करता है कि उनका आशीर्वाद निरंतर उन पर बना रहे। यह किस राज्य में होता है? यह ना गोवा में होता है। पश्चिमी तट पर स्थित कौन पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का केंद्रीय भूभाग है? सही जवाब हो जाएगा गोवा। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान का नाम है द्रास। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान कौन सी है? द्रास है। कौन सी पर्वतमाला दक्षिण में सतपुरा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है? विंध्याचल पहाड़ी आपको ध्यान रखना है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। कौन दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क है और हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है? तो वह है नाथुला। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियां के बीच में फैला हुआ है जिसमें से लगभग 79% बेसिन का क्षेत्र भारत में है। बेसिन कितने राज्य और या फिर कहिए कि केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है? सही जवाब है 11। कौन सी विधि खुले क्षेत्रों में मिट्टी के पवन अपरदन को रोकती है या कम करती है? तो ये ना बगीचे के लिए बाड़ के रूप में वृक्षों या बड़ी झाड़ियों का उपयोग करना हो जाएगा सही जवाब। ओजोन परत पतली हो जाए, ओजोन की परत होगा यहाँ पे, ओजोन की परत पतली हो जाए तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इससे ना क्या होता है कि त्वचा के कैंसर का मामला बढ़ने लगेगा, यानी कि कैंसर का रोग होने लगेगा त्वचा वाला। किसका उपयोग भारत और ब्रिटेन के बीच विदेशी व्यापार के लिए एक राजमार्ग के रूप में किया गया था? क्योंकि 1869 में इसके खुलने से परिवहन की लागत कम हो गई थी और भारतीय बाजार तक पहुंच आसान हो गया था स्वेज नहर की वजह से। समृद्ध पहल का पूर्ण रूप है सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स व रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। राइट आंसर यहाँ पे होना है समृद्ध का फुल फॉर्म। कौन सा जिला क्षेत्रफल के मामले में तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला पूछा ना? हाँ तो कन्याकुमारी होगा। कोयले और पेट्रोलियम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कह रहा है ना कि ये पृथ्वी पर मौजूद असीमित संसाधन है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम के लिए असीमित संसाधन नहीं है, सीमित संसाधन है। भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला का नाम है अरावली। कैथेड्रल ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय में है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो वहाँ पे ऑप्शन 4 दिया हुआ था जिसमें कि उड़ीसा से नहीं गुजरती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे ज़्यादा अधिक जो बोली जाने वाली भाषा के रूप में तेलुगु की जगह किसने लिया था? मराठी यहाँ पे सही जवाब था। किसका उपयोग वर्मी कंपोस्ट में किया जाता है? केचुआ का। गोदावरी नदी अब नहीं अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर दूर 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी, अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर से। प्रमुखतः महाराष्ट्र और गुजरात में मनाए जाने वाले पारसी नव वर्ष को किस रूप में जाना जाता है और यह ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है? नवरोज हो जाएगा। दुआ माली चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? ओडिशा में है। राजस्थान में 18वीं शताब्दी में अमृता देवी बिश्नोई समुदाय को ऐतिहासिक जो योगदान है वो क्या था? तो उन्होंने अपने क्षेत्र में उगने वाले पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। राजस्थान में 18वीं शताब्दी में किसने? अमृता देवी बिश्नोई ने। राजस्थान की कौन सी नदी सूख गई थी लेकिन गैर सरकारी संगठन जिसे आप एनजीओ कहते हो तरुण भारत संघ की सहायता और ग्रामीणों के प्रयास से पुनर्जीवित कर दिया गया? वह नदी है अरवरी नदी। तमिल को भारत का शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? वर्ष
देवप्रयाग किसके संगम स्थल पर स्थित है? देवप्रयाग किसके संगम पर कह रहे हैं ना, इसके लिए आपको बताना है अलकनंदा और भागीरथी के। 1272 हेक्टेयर में फैले बुरी तरह क्षतिग्रस्त साल के वनों के संरक्षण में मदद के एवज में ग्रामीणों को किस क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया गया? वनवर्धन के क्षेत्र में। भारत में किस अवधि सामान्य वर्षा के आगमन का समय होता है जिससे अचानक वृद्धि होती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, जिसे मानसून का प्रकोष्ठ कहा जाता है? तो जून की शुरुआत से सितंबर के मध्य तक ये चलता है। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में पर्वतीय दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने का काम करती है? सही जवाब है रोहतांग। किस राज्य में जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है? कर्नाटक में है। 1955 में मंजूर की गई ग्राम एवं लघु उद्योग समिति, जिसके ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों का उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया, किस रूप में जाना जाता है? करवे समिति था वह। बरकान यानी कि बरखान के बारे में कह रहे हैं ना, क्या अभिप्राय है इसका? हो गया बालू का अर्ध चंद्राकार टीला को आप बरकान के नाम से जानते हो। किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवन जिसे आप लू कहते हो, लू चलती है? ये राजस्थान में चलती है। भारत में निवर्तन मानसून का मौसम किन महीनों को कहा जाता है? अक्टूबर से नवंबर तक को। मलमल किसकी एक बेहतरीन किस्म है? तो मसलिन की। बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है जो सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है? कोलकाता में है। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में किसे वर्गीकृत किया जा सकता है? आप इसे कर सकते हो किसे? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। दक्षिण भारत की पेन्ना नदी किस पहाड़ी से निकलती है? नंदी पहाड़ी से कैरेक निकलती है। भारत के झारखंड, बंगाल जो कोयला बेल्ट है यहाँ पर स्थित महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये ना दामोदर घाटी में है। अपने प्रवाह के दौरान किस नदी तिब्बत से होकर गुजरती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जानते हैं, और यह भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश में जाकर बांग्लादेश से होकर ये गुजरती है? तो वह नदी है ब्रह्मपुत्र। किस वर्ष में गंगोत्री से डायमंड हार्बर तक कुल फीकल कॉलिफॉर्म का स्तर उच्च था? 2011 में हो जाएगा। कौन सी नदी हिमाचल की सबसे लंबी पर्वतमाला है? पीर पंजाल पर्वतमाला। कहाँ पर स्थित माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा आवासित नदी द्वीप है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। डोडा बेट्टा जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत, किसकी सबसे ऊंचाई पर्वत पर चोटी पर है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर बताएंगे। किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है? तो भूमध्य रेखा पर। बूसू जीवा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह ना नागालैंड में मनता है। कौन सा? तो बूसू जीवा महोत्सव। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। वह एकमात्र वस्तु क्या है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है? तो वह है ऊर्जा। किस अभयारण्य में एक सींग वाले गेंडे की संख्या सबसे अधिक है? काजीरंगा में। ध्यान रखेंगे। 2 नवंबर 2020 को भारतीय खेल प्राधिकरण का नवीनतम क्षेत्रीय केंद्र कहाँ खोला गया? जीरकपुर में। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज पर है। उस राज्य की पहचान करिए जो पूर्वी मानसूनी बौछार काल बैसाखी से संबंधित है। ये ना पश्चिम बंगाल और असम राज्य आपको ध्यान रख लेना है। कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पे गंडक आपका सही जवाब। 4 ऑप्शन में से 4 में से गंडक सही था। कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था? टिहरी बांध हो जाएगा सही जवाब। नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे कई समूह बड़े बांधों का निर्माण का विरोध करते हैं। किसी बड़े बांध के निर्माण का वह नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है जिससे ऐसे समूह विरोध करते हैं? तो ना क्या होता है ना कि इसकी वजह से लोगों को प्रति प्रवाही जलाशय क्षेत्र में विस्थापित किया जाता है। कौन सी नदी नेपाल से होकर भारत में बहती है? कर्णाली। कौन सा राज्य गोंडावन यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आवास है? राजस्थान है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सीमा कहाँ बनाती है? सबसे पूर्वी में। बूढ़ा बंगल और वैतरणी नदियों का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ओडिशा में है।
बूढ़ा बंगल और वैतरणी नदी का उद्गम स्थल। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में क्या है? बूढ़ा बंगल और वैतरणी नदी का उद्गम स्थल है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ZSI यानी कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है और इसकी उपस्थित 16 क्षेत्रीय स्टेशन में है। भारत के प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए ये जिम्मेदार होता है। चिपको आंदोलन, हग द ट्रीज मूवमेंट किस गांव से शुरू हुआ था? गढ़वाल में स्थित रैनी से हुआ था। कौन सा त्यौहार नागालैंड में अंगामी जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है? सक्रेनी आपको यहाँ पे बता देना है। ये जो गढ़वाल में स्थित रैनी है, चिपको आंदोलन, ये तो अभी आपने देखा भी था कुछ देर पहले। मक्का कहाँ पर है? मक्का है कहाँ पर? सऊदी अरब हो जाएगा सही जवाब। सऊदी अरब में क्या है? मक्का। वन अधिकारी AK बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक निम्नलिखित हुए जंगल को फिर से जीवित करके किस मॉडल का इस्तेमाल किया? उन्होंने वन संवर्धन में स्थानीय लोगों को शामिल किया। सही जवाब है। कौन सा एक प्रसिद्ध वन्यजीव स्थल है जिसकी स्थापना 1981 में लद्दाख में हुई थी और यह हिम तेंदुओं की अधिक आबादी और पक्षियों की विस्तृत विविधता के लिए प्रसिद्ध है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। जिसको महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है वह है हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला। इसे क्या कहते हैं? महान कहिए, आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से जानते हैं। मलमल शब्द का संबंध कहाँ से है? ये ना सूती कपड़ा के रूप में संबंधित है। यह भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह एक जल निकाय द्वारा पृथक किए गए, जिसे कौन सा चैनल कहा जाता है? इसे आप 10 डिग्री के नाम से जानते हो। अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो प्रति किसके वर्ष में एक बार प्रकट होता है। इसके कारण भारत सहित संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती है। 3 से 7 हो जाएगा सही जवाब। जल जैसे प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में संरक्षण से क्या अभिप्राय है? इसका प्रबंधन समझदारी के साथ करना होता है। कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? नर्मदा नदी मिलती है अरब सागर में। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा सही जवाब है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है चंदौली। कौन सी नदी भारत की हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिम नदी है? सिंधु हो जाएगा राइट आंसर। हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच और चौड़ाई कितने के बीच में है? सही जवाब है 10 से 50 किलोमीटर के बीच में। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मुख्य भूभाग कितनी उत्तरी अक्षांशों के बीच में स्थित है? 37 डिग्री के बीच में आपको बताना है। किस वर्ष उत्तराखंड में असामान्य मात्रा में वर्षा हुई जिसके कारण चोराबाड़ी ग्लेशियर के टूटने और मंदाकिनी नदी में गिरने से नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया था? 2013 में यह घटना हुई थी। प्रभावित लोगों की संख्या के मामले में कौन सा महाद्वीप ग्लोबल वार्मिंग से सर्वाधिक पीड़ित होगा? एशिया। फिर जो एशिया है ना, ये महासागरों में स्तर में यहाँ पे क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी। प्रसिद्ध जो माजुली द्वीप है कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। जब मुख्य नदियों दूसरे के समानांतर बहती हो और सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हो तो ऐसे प्रतिरूप को कौन सा अफवाह प्रतिलोम कहते हैं? यहाँ पे आपको जालीनुमा कहना होता है। इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में है? केरल में है। हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन मीडोज में भेड़ों द्वारा नियंत्रित मौसमी चराई का क्या प्रभाव है? इससे न पुरानी घास हट गई और नई घास का उगने का रास्ता का ये क्लियर हुआ। भारत अपने 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ विश्व के भू क्षेत्र का 2.4% है। यह विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? 7वें नंबर का सही जवाब है। ग्रीष्म ऋतु के निकट आते ही विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा का होना सामान्य घटना है। इस वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सह्याद्री के नाम से। हिमालय की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में है। मिदनापुर जिले के
आराबारी वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की सक्रिय और ऐच्छिक भागीदारी से किस प्रकार के वनों उल्लेखनीय सुधार हुआ है? तो साल के वन में सुधार हुआ है। भारत का कौन सा राज्य नर्म और संपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है, जिसे मोलासीन बेसिन के भी नाम से जानते हैं? सही जवाब हो जाएगा मिजोरम को। वह कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? कह रहा है केरल, यहाँ पे बताना है। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? राइट आंसर है गंगा। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? ये ना गंगा से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज का क्लास भी आपके लिए अच्छा रहा होगा। ध्यान रखें 2022 में आज के इस क्लास में जो भी सवाल आपने देखा 2022 में पूछे गए सवालों का ही संग्रह था। क्लास आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अब इतना मेहनत करने के लिए आपको पता है क्या करना है। मिलते हैं जल्द ही एक और नए अच्छे से चैप्टर के साथ, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ जल्द ही मिलेंगे।